डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस के हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस की हैं। एक वीडियो के अंदर हमने 3 कलरेबल प्रॉब्लम को डिफाइन किया था, उसको ट्रांसफॉर्म किया था। इससे पहली वीडियो के अंदर उसको हमने कंप्लीट भी किया और एक एग्जांपल भी की। इस वीडियो के अंदर हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन मैं आपको ये बात फिर एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ कि 3 तरह के प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये कि आपको एक ऐसा सेट या ऐसा आइडियल दिया हुआ है जिसके ऊपर बेसिस आप मैनुअली कंप्यूट कर सकते हो। नंबर 2, आपको एक प्रॉब्लम लाइक ग्राफ ऐसा दिया गया है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करो आइडियल की फॉर्म में। तो हो सकता है कि आइडियल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उसको मैनुअली कंप्यूट ना कर सको, लेकिन उसमें उस प्रॉब्लम के अंदर आपको सिर्फ पूछा जाए कि प्रॉब्लम आपने ट्रांसफॉर्म कैसे करना है टू हैव अ सोल्यूशन। ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या कि आपको वो पूरा एक एग्जाम्पल ही ऐसी हो कि जिसके अंदर आप उस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म भी कर लो और फिर उसके अगेंस्ट आप ग्लोबल बेसिस भी कंप्यूट कर लो। ठीक है। लास्टली ये जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3 कलरेबल प्रॉब्लम की। ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 4 कलरेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी पहले एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बेसिकली ये है कि यू हैव अ ग्राफ, दैट इज एग्जाम्पल। और ग्राफ आपके पास है जिसकी शेप मैं बना रहा हूं यहां पे। You have this big and then we have here one vertex, this edge, this edge। मतलब जब हमने ये इसको स्टार्ट किया था तो हमारे पास वो हम सिंपल एग्जाम्पल से किया था जिसमें हमने खुद से चेक कर लिया था कलरेबल है कि नहीं। अब जितने भी एग्जाम्पल्स इससे पहले जो वीडियो की है ये एग्जाम्पल की है, ये ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हम डायरेक्ट इट्स क्वाइट हार्ड कि आप इसको गेस कर सको कि ये 3 कलरेबल है कि नहीं। तो डायरेक्ट इसको मैं वेरिएबल्स इसके वर्डसेस को एज ए वेरिएबल ही ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपके पास इसका एज ए फर्स्ट स्टेप के ऊपर यू हैव दीज वर्टिसेस एज ए वेरिएबल्स। ठीक है। एंड देन दिस इज x7, this is x8, this is x9। so as a first step you have polynomial ring जिसके अंदर you have this 9 variables। ठीक है। और then we need to have an ideal। और वो ideal जो है वो किससे जनरेट होगा, वो बेसिकली हर जो वर्टेक्स है उसके अगेंस्ट आपको एक क्यूबिकल इक्वेशन मिलेगी, यानी कि x1 क्यूब -1, x2 क्यूब -1, सो ऑन x9 क्यूब -1। और हर एज के अगेंस्ट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। जैसे ये x1 x2 एक एज है तो आपके पास x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर। ठीक है। इस तरह के सारे पेयर्स नहीं लेने, आपने सिर्फ वो पेयर लेने जो एक एज बना रहे हैं। जैसे अब मतलब x1 x3 नहीं लेंगे क्योंकि x1 x3 एज नहीं है। देन x2 x3 एक एज है तो x2 स्केयर प्लस x2 x3 प्लस x3 स्केयर। ठीक है। तो ये कितने एजेस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, this is 13, this is 14। again we have this 14 edges। तो हर एज के अगेंस्ट आपको एक इक्वेशन मिल रही है। अल्टीमेटली हम कहते हैं ओके अगेन ऑन द सेम लाइंस लेट्स से दिस इज द लास्ट वन। तो आपके पास ये x7 स्केयर प्लस x7 x8 प्लस x9 x8 स्केयर। तो ये आपके पास इन पॉलिनोमियल से ये आइडियल जनरेट हो रहा है। ठीक है। अगेन कंप्यूटर अलजेब्रा सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली मैं इसलिए आपको कंप्यूटर अलजेब्रा की तरफ नहीं लेके गया कि इस कोर्स के अंदर हमारे पास बाकी काफ़ी चीज़ें करने के लिए, तो अभी हम इसको लैब वर्क की तरफ इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते। ठीक है। क्योंकि और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और हमने इसके बाद करनी भी हैं। ठीक है। सो कंप्यूटर अलजेब्रा सॉफ्टवेयर से इसकी जो ग्लोबल बेसिस कंप्यूट की है, उस ग्लोबल बेसिस की जो शेप है दैट इज ऑफ द फॉर्म दैट इज एक्चुअली रिड्यूस ग्लोबल बेसिस, एंड दैट रिड्यूस्ड ग्लोबल बेसिस इज गिवन बाय दिस वन, दिस इज G। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो मैं ये एग्जांपल कर रहा हूँ या इससे पहले एग्जांपल कर रहा हूँ, यू नीड टू हैव सम मोनोमियल ऑर्डरिंग। ठीक है। मोनोमियल ऑर्डरिंग आपने लाजमी लेनी है उसको कंप्यूट करने के लिए, ग्लोबल बेसिस को कंप्यूट करने के लिए। वो आप कोई भी ले सकते हो ग्लोबल बेसिस के किसी भी लेकिन आप उसको फिक्स करोगे पहले ऑर्डरिंग को।
ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इफ x1 ग्रेटर देन सो ऑन x9, और आप इसके अंदर जो है वो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग लें तो उसके अगेंस्ट आपको जो ग्रेबनर बेसिस मिल रही है दैट इज x9 क्यूब माइनस 1, देन यू हैव x8 स्केयर प्लस x8 x9 प्लस x9 स्केयर, यानी ग्रेबनर बेसिस में ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ किसी और फॉर्म में। देन यू हैव x7 माइनस x9 एंड देन यू हैव x7 प्लस x8 प्लस x9 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली जो लास्ट इसमें फैक्टर दैट इज x1 प्लस x5 माइनस x7 माइनस x8, एंड अगेन 1 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा, सिंस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिड्यूस ग्रेबनर बेसिस, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ i जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी है, और नॉन एम्प्टी होने का मतलब ये है कि दिस ग्राफ इज आल्सो this graph G is color is 3 colorable, ठीक है। ये ग्राफ भी जो है वो 3 कलरेबल है, ठीक है, क्योंकि वैरायटी ऑफ आई नॉन एम्प्टी है। तो ये 2 एग्जांपल्स थी जिसके ऊपर हमने अप्लाई की है। जस्ट इसका मेन मोटिवेशन है कि ये भी है कि आपको जस्ट बताया जाए कि जो हमने ग्रेबनर बेसिस का काम किया है उसको हम ग्राफ थ्योरी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ग्राफ थ्योरी के अंदर देखा इन जो है वो 3 वीडियोस के अंदर। आखिर में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 कलरेबल की जगह पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्वेश्चन जो है दैट क्वेश्चन इज 4 कलरेबल और नॉट, ठीक है, कि आप ये चेक करना चाह रहे हो गिवन ग्राफ जो है वो 4 कलरेबल है कि नहीं। 4 कलरेबल का मतलब ये है कि आपको मिनिमम क्या 4 कलर्स यूज करने से उसकी कलरिंग पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्यूबिकल था तो 3 कलरेबल था तो हमने क्यूबिकल इक्वेशन यूज की। 4 कलरेबल है इट मीन्स कि पहली बात ये है कि आप हर जो आपके पास वर्टेक्स है उस वर्टेक्स के अगेंस्ट आप जो है वो 4th ऑर्डर की इक्वेशन लोगे, और आपके पास जो रूट्स हैं, अब रूट्स आपके पास 3 रूट्स नहीं है, नाउ यू हैव 4 रूट्स, क्योंकि आप इसके अंदर तो 4 रूट का मतलब ये है कि आपके पास ये 4 ऑर्डर की इक्वेशन होगी, और उसके वही आपके पास एक्साई स्केयर क्यूब एक्साई स्केयर एक्साई, और आपके पास 1 जो कि एक्साई 4 के बराबर होता है। कि आपके पास 4 रूट्स होंगे, 4 कलर्स होंगे, और उसी के अगेंस्ट आप फिर वो इस तरह की क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे हर एज के अगेंस्ट सच दैट कि एक्स आई को हमने एक्स जे के बराबर नहीं लेना। अब बाकी क्वेश्चन क्या बचेगी वो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप देखें कि वो अगर 4 कलरेबल है तो वो किस तरह का आइडियल बनता है, 5 कलरेबल है तो किस तरह का आइडियल बनता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह ये ग्राफ एप्लीकेशंस ग्रेबनर बेसिस की एप्लीकेशन टुवर्ड्स ग्राफ थ्योरी इस कोर्स के अंदर हम 3 वीडियोस के साथ इसको कंप्लीट कर रहे हैं।